हेलो एवरीवन। क्लास 9 का चैप्टर 3 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बच गए थे 13 से, तो वो चीज़ अपन कर लेते हैं। अपन बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इजीली करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, और ये कह रहा है इन दोनों ए एंड बी को आप k1/m और k2/m की टर्म्स में लिखो। ठीक है, वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर्स। मतलब इसमें एक बात देखो कि इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, कि अगर अपने पास कोई दो नंबर है, ठीक है, हमारे पास है 7/12 एंड 5/6, तो ये चाह रहा है कि आप इसका m सेम करो, तो बेसिकली इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एंड 12 का एक मल्टीपल है, तो एलसीएम 12 ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसको ऊपर नीचे अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, ये तो 7/12 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 10/12, राइट। तो ये अपना फुलफिल हो गया, जो ये कहना चाह रहा है कि k1 k2 एंड m इंटीजर इस फॉर्म में बनाना है। बट इसने एक और कंडीशन दी है कि k2 माइनस k1 6 होना चाहिए। देखो, इसको अपन जैसे k1 मान लेते हैं, इसको k2 मान लेते हैं, इसको k1 मान लिया, इसको k2 मान लिया, तो 10 माइनस 7 कितना हो रहा है, 10 माइनस 7 तो 3 हो रहा है। बट ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ये अपना वैलिड नहीं हुआ है। तो इसलिए अपन को इसको ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 से, एनी नंबर से, कि डिफरेंस उनका क्या हो जाए, 6 या 6 से बड़ा हो जाए। अपन ट्राई करते हैं, अगर अपन 7/12 को अब वापस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10/12 है ये, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 14/24, एंड हियर 20/24। तो अभी भी डिफरेंस देखो ध्यान से, 6 ही हो रहा है। डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 माइनस 14, 6 ही हो रहा है, बट हमें 6 से भी ग्रेटर देन चाहिए, तो ये भी चीज़ सही नहीं है, राइट। तो हमें 2 का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 3 या उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ये हटा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई से काम नहीं चल रहा है, तो हमें 3 से करना पड़ेगा। एटलीस्ट डिफरेंस 6 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे सोच लोगे तुम कि जैसे डिफरेंस 3 है, तो अगर अपन इसको 2 टाइम्स करेंगे तो डिफरेंस 6 ही रहेगा, बट 6 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे वैसे ही वैलिड नहीं है। ठीक है, इस टाइप से सोच के देख लेना। इसको अपन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब इसको 3 से कर लेते हैं ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/36 एंड 30/36। वापस कंडीशन देखोगे तो ये दोनों m है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं m इक्वल टू कितना हो गया, 36, दोनों का डिनोमिनेटर को m बोला है। और k1 एंड k2, k1 अपन 21 ले लेते हैं, और k2 क्या ले लेते हैं, 30। ये k1 एंड k2 हो गए अपने, ठीक है, बहुत इजीली समझ लिया अपन ने, k2 एंड k1, और इनका डिफरेंस कितना है, 9। अब डिफरेंस 9 हो गया, तो 6 से तो ज़्यादा ही है, तो हियर सेटिस्फाइड भी हो गया, जो कंडीशन बोल रहा था ना वो सेटिस्फाइड हो गया, राइट। इनका डिफरेंस कितना हो गया, k2 माइनस k1, दैट इज 30 माइनस 21, कितना हो गया, 9, विच इज़ ग्रेटर देन 6, सेटिस्फाइड। देयरफॉर अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। जहाँ तक अपन ने एक लाइन देखी वो पूरी कर ली, उसके बाद आगे यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर, इसी डिनोमिनेटर m को यूज़ करते ही, ये डिनोमिनेटर सेम रखना है, 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर हम इसके a और b के बीच में डालने हैं। जो ये नंबर है ना a और b, तो उसी को हमने एक्सपांडेड, मतलब जो बड़ा करते हैं ना, ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, छोटी क्लास में पढ़ा था। ऊपर नीचे किसी को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन वही रहता है, जस्ट वो थोड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। ऊपर नीचे दोनों ही चीज़ बढ़ रही तो फ्रैक्शन अनचेंज रहता है, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन 6। अब देखना ध्यान से, अगर ये 5 डालना चाह रहा है ना, तो इसने डिफरेंस 6 होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए, और ये बात सही भी है। अपन अभी करके देख लेते हैं, इसके बीच में अपन को डालने हैं, वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट 22 बाय, इससे आगे लिखना है ना अपन को, 21/36 है, तो 22/36। अब ध्यान रखना इसमें कि डिनोमिनेटर जरूर लिखना है। कितने बच्चे होते हैं कि सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर लिख देते हैं, 22, 23, 24, तो वो तो बहुत आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है। 23/36, 24/36,
25/36, 26/36 एंड 27/36, राइट। तो ये अपने अच्छा 5 ही रखने थे, ठीक है ना, तो ये हटा दो एक, तो ये 5 रैशनल नंबर हमने लिख दिए, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजीली। ये हमारे 5 के 5 आंसर हो गए, दोनों के बीच में लिखने थे। अब इसके बाद इसने और आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है, ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्या चीज़ है, K2 माइनस K1 n+1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। K2 माइनस K1, देखो एक मिनट समझते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा इनका तो मतलब ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो अपन बीच में रैशनल नंबर डाल सकते हैं, इसमें रैशनल नंबर सेम है, इनमें डिफरेंस कितना है 3, तो इसके बीच में अपन क्या डाल सकते हैं 8/12 एंड 9/12, तो दो नंबर ही डाल सकते हैं, डिफरेंस 3 है, डिफरेंस अगर 3 है K2 माइनस K1 अगर डिफरेंस 3 है, ठीक है, तो हम कितने नंबर डाल सकते हैं, ओनली n कितना डाल सकते हैं, 2 ही डाल सकते हैं, तो इसमें से अगर अपन 1 कम करेंगे तो हम डाल सकेंगे 2, तो ये -1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, मतलब डिफरेंस अगर 3 होगा तो हम n डाल सकेंगे, 2 डाल सकेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9, तो दैट मीन्स इसमें 8 नंबर्स डाल सकेंगे, ठीक है, गिन के देख सकते हो तुम, 22 मतलब 9 नंबर है तो 22 से 29 तक 8 नंबर्स ही होते हैं, राइट, तो इसको लिखेंगे कैसे, वी हैव टू राइट इट आउट ना, तो हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। K2 माइनस K1, राइट, इस कितना हो गया, जैसे अपन ने देखा इफ K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन, डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन n+1 दिखाना है अपन को, है ना, तो अपन क्या करते हैं K2 को अपन इसी वे में ले लेते हैं 10 और एक ले लिया अपन ने 7, 10 माइनस 7 का डिफरेंस कितना है 3, पर डाल कितने सकते हैं अपन 2 ही डाल सकते हैं, तो इसमें एक कम डाल सकते हैं, तो इसलिए अपन इसका -1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1, मतलब अपन कितने डाल सकते हैं 2 नंबर्स इसमें डाल सकते हैं, तो कम से कम, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो चलेगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं n, ठीक है, ये n, और ये -1 अगर अपना उधर चला जाएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं अपन 3, तो ये n+1, तो दैट मीन्स 3 क्या था K2 माइनस K1, अगर K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ओके, तो इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रैशनल नंबर x y z, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है इक्वल टू 0 है, एंड एक्स वाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 है, तो ये कह रहा है कि ये तीनों ही साइमल्टेनियसली अलग अलग 0 होने जरूरी है तभी ये बात सेटिस्फाई होगी, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली थोड़ा सा लिंक्ड है चैप्टर नंबर 4 से, बट इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा जो क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zs, ओके, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा xy yz एंड zx, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ चली रही है, जो ये चीज़ है ये कंटिन्यू चल रही है, ये रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे भी चल रही है, एंड ये चीज़ नीचे भी चलती रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये इक्वल टू के इधर क्या चीज़ है, इक्वल टू के इधर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, राइट, और ये चीज़ अपन को दे रखी थी तो ये चीज़ अपन ने यहाँ रखी थी इसकी वैल्यू 0 है ना, तो दैट मीन्स क्या हो गया ये चीज़ के कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है ये तीनों का स्क्वायर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब एक बात समझना, तीन स्क्वायर, सिंस स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही
राइट। और तीन पॉजिटिव नंबर का हमें क्या लेना है, सम 0। दैट मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर मस्ट बी इंडिविजुअली 0। ये सारे इंडिविजुअली 0 होंगे। देखो किसी तीन नंबर का सम 0 है तो दैट मीन्स दो पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा तो 0 हो सकता है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तभी 0 होगा। अगर तीनों ही पॉजिटिव और 0 हो रहा है तो दैट मीन्स तीनों इंडिविजुअल 0 होंगे तभी पॉसिबल है। मस्ट बी इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। दैट इज एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। राइट, सिंपल सा आंसर है ये। इस फॉर्मूले को अगर तुम्हें याद होगा तो ये क्वेश्चन हो पाएगा आसानी से, क्योंकि ये चीज़ कंटिन्यू रह गई है यहाँ तक और ये चीज़ भी 0 हो गई, अब इस फॉर्मूले में ये भी 0 हो गई, तो ये तीन स्क्वायर का सम 0 है। दैट मीन्स तीनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कर लेना। अभी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा है। देखो अपन को पता ही है कि यार 2 लिया और 3 लिया तो दोनों के बीच में क्या होगा, 2 + 3 5/2, तो 2.5 इन दोनों के बीच में ही होगा। बट ये प्रूव करने को कह रहा है और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, चैप्टर मतलब क्लास 11 से लिया गया है। तो इसको करके देखते हैं। सिंपल सा फंडा है, अपन यहाँ ले लेते हैं ए एंड बी, दो रैशनल नंबर ले लेते हैं वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। भाई दो तो नंबर जैसे 2 3, तो 3 तो बड़ा है ही 2, तो ऐसे लेना पड़ेगा। राइट। अब अपन करते हैं ए प्लस बी को बाय 2 को कंपेयर करते हैं। तो हम इधर इधर दोनों साइड क्या ले लेते हैं, चालू करते हैं अपन कहीं से भी, कहाँ से करें, राइट। दोनों साइड जैसे बी भी ले लिया अपन ने, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं, जैसे यहाँ पे अपन को करना है ए इज, अपन को लास्ट में प्रूव करना है ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाय 2 एंड बी से छोटा होना चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमें दोनों साइड सेम चीज़ ऐड करके देखना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ए और ए दोनों साइड है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये चीज़ पता है ही हमें, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहीं से चालू कर लेते हैं अपन तो सबसे अच्छा है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट। तो दोनों साइड एडिंग ए ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर अपन ए ऐड करते हैं, ये स्टेटमेंट लिख देना, एडिंग ए ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ए और ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ वो बीच में लिखने हैं, तुम्हें होल्ड करके लिख लेना। तो दोनों को टू साइड्स 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड किया 2। सेम चीज़ करने से ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता है, वो साइन वो का वही रहता है, ध्यान रखना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और ये कितना हो गया ए प्लस बी। तो जो पहली चीज़ रिक्वायरमेंट थी बाय 2, ये चीज़ फुलफिल हो गई हमारी, ये चीज़ आ गई है ना, ये हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। वापस अपन सेम टू सेम करते हैं, ये हाफ पार्ट में कर लेते हैं अपन सेम चीज़। ए इज़ लेस देन बी, यहीं से चालू कर रहे हैं अपन। अब दोनों साइड बी ऐड कर लेते हैं, एडिंग बी ऑन बोथ साइड, तो बी दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी और इधर हो जाएगा 2b। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग बाय 2 मीन्स इधर भी 2 इधर भी 2, तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया b, और इधर क्या हो गया a प्लस बी बाय 2। तो ये वापस ये कंडीशन आ गई, देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन इधर वाली हो गई और ये वाली कंडीशन क्या हो गई, इधर वाली। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। भाई a से बड़ा ये हो गया a प्लस बी बाय 2 और a प्लस बी बाय 2 से बड़ा b है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और हमारा आंसर आ गया। राइट। करना क्या है, ए और बी दो नंबर है तो बी बड़ा है, समझना, ए छोटा है बी बड़ा है, तो दोनों साइड अपन पहले ए जोड़ देते हैं और दूसरी बार बी जोड़ देते हैं। बी जोड़ दिया तो कितना हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया। अब 2b है, 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इधर भी डिवाइड, जो भी इधर करेंगे वो इधर करेंगे, तो यार 2 इधर भेज भी सकते हैं अपन, पर डिवाइड वाला ज़्यादा बेटर है। तो a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन b, और इधर की साइड दोनों साइड a जोड़ा तो ये 2a हो गया और इधर a प्लस बी यही है, अपन को हाफ भी तो चाहिए अपन को यहाँ पे, इसलिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया a, और यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 हो गया। a से बड़ा ये और इससे बड़ा b, तो ये एक साथ लिख के हमने आंसर लिख दिया। दैट्स ऑल।
ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। हाँ, ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का तो एक सिंपल सा फंडा है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फंडामेंट्स होते हैं ये अपन को पता ही है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले का हाइपोटेनियस बोलते हैं और एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा ही। और अगर आप स्क्वायर हटा देते हो, आप ये स्क्वायर अगर अपन हटा देंगे यहाँ से तो स्क्वायर उधर जाके कहाँ जाएगा, रूट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब हाइपोटेनियस ही चाहिए, तो मतलब हाइपोटेनियस मतलब ये फॉर्मूला पीजीटी लगाना पड़ेगा हमें। कैसे करना है इसको, सिंपल सा, इसमें ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, जैसे 1 और 1 लिया तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1 2 √2। इसी टाइप से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, तो ये √3। इस टाइप से ये √4, ये √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11 ऐसे चलता जाता है। और इसको तो ये स्क्वायर रूट, सबके स्क्वायर रूट मिल रहे हैं। हाइपोटेनियस क्या, √2, √3, √4, इस सबके स्क्वायर रूट मिल रहे हैं नंबर वाइज। और यहाँ स्पाइरल क्यों है, देखो अगर आप यूँ देखोगे तो ये स्पाइरल फॉर्म में बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, हम इसका देख लेते हैं हाइपोटेनियस क्या क्या आएगा। जैसे फर्स्ट हाइपोटेनियस क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, और 1 स्क्वायर 1 होता है और दूसरा भी 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, √2। सेकंड हाइपोटेनियस जो देखेंगे वो अब ये √2 हो चुका है, उसके साथ 1 लेना है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और रूट चल ही रहा है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये रूट को इधर, ये देखो ये तो रूट और ये कट सकता है क्योंकि एक के ऊपर एक ही है, बट ये रूट इस 2 से, ये रूट इससे नहीं कट सकता है क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट हाइपोटेनियस और निकाल लेते हैं। ये √3 हो जाएगा, अब ये √3 है और इसके साथ 1 है। ठीक है, समझ रहे हो, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 3 + 1 कितना हो गया, √4। √4 को 2 भी लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, बट √4 चलने देते हैं क्योंकि अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट स्पायरल। और इस टाइप से हम देखेंगे तो यहाँ पे √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट स्पायरल होता है। बट इसको एक्सप्लेन करना था, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस विल बी, सारे नेचुरल नंबर होंगे ग्रेटर देन 1, √2 से चालू हो रहा है, और सारे √2, √3, √4 ये सारे आ जाएंगे, लेंथ ऑफ ऑल द हाइपोटेनियस, राइट, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट, ये अपनी एक्सरसाइज पूरी हो गई है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3। उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं उसके लिए वापस वीडियो लेके आऊँगा, तुम्हारे सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा, या फिर ऑनलाइन अपन देख सकते हैं। और इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स आउट ऑफ इट। और ये वीडियो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ओके, बाय।